Present by Alka Studio, Ram से अनंत करुणा के सागर ऐसे परमात्मा का शासन और परमात्मा के शासन में जन्म लेने वाली पुण्यशाली आत्माओं श्राद्ध गुण विवरण के अंतर्गत 2 दिन पहले बात हुई कि घर कहाँ बनाना, घर कैसा होना चाहिए और घर किसको कहना। जहाँ तक शरीर है वहाँ तक विश्राम की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिला हुआ देह, मिला हुआ परिवार सुसंस्कारों से सज्ज है तो सदगति आपके हाथ में है, और सुसंस्कारों से आप दूर है तो दुर्गति आपके हाथ में। मनुष्य जन्म पाने के बाद इंसान की सोच होनी चाहिए, मनुष्य जन्म पाने के बाद इंसान की सोच होनी चाहिए कि मेरे को जो जन्म मिला है। कल एक बात निकली थी, वर्तमान जगत में लोग दुखी क्यों हैं? किसी ने माना पैसों के कारण, किसी ने माना परिवार के कारण। दुख का एक ही कारण है, या तो भूतकाल को आंखों के सामने ज्यादा लाता है, या तो भूतकाल को आंखों के सामने ज्यादा लाता है, या भविष्य की चिंता ज्यादा करता है, उसके कारण व्यक्ति दुखी। नीतिकारों ने कहा, शास्त्रकारों ने कहा, वर्तमान काल में जीना सीखो। हो सकता है भूतकाल अच्छा भी होवे, वर्तमान काल बुरा भी होवे। हो सकता है भूतकाल बुरा भी होवे, वर्तमान काल अच्छा भी होवे। जब वर्तमान काल बहुत अच्छा होता है तो भविष्य की चिंता होती है। जब भूतकाल बहुत अच्छा होता है, वर्तमान काल बुरा होता है तो भूतकाल को याद करते। जो भी सुख दुख का कारण है, जो भी सुख दुख का कारण है, केवल सामग्री नहीं मानो, सत्ता नहीं मानो, धन नहीं मानो, परिवार नहीं मानो, मन का विषय। मन एवं मनुष्यानाम, एक मन ऐसा है आपको ऊपर भी ले जाएगा, ऊपर आपको नीचे भी ले जाएगा। जिसमें प्रसन्नचंद्र राजर्षि राजा थे, राजर्षि बन पाए, और राजर्षि बनने के बाद सोच लिया साधना करना, और साधना करना है तो परिश्रम को सहन करना पड़ पाएगा। जंगल में चले गए, सूर्य की यातना लेने लगे, तो अवसर ध्यान में खड़े। एक मन ऐसा पदार्थ है आपको ऊपर भी ले जाएगा और नीचे भी ले जाने की ताकत मन की। शरीर के द्वारा किए हुए कर्म जितना फल नहीं देते, वाचा के द्वारा किए हुए कर्म जितना फल नहीं देते, उससे ज्यादा फल देने का काम मन का। और ज्ञानियों ने कहा कि बुरा काम करना वो गुनाह है, पाप करना वो गुनाह है, विराधना करना वो गुनाह है, लेकिन विराधना करने के बाद उसके ऊपर कसाय करना वह महागुनहगार है। विराधना करना गुनाह है। जिस प्रकार एक जटाधारी तापस था, बड़ी बड़ी जटा थी, तापस होने के कारण स्नान आदि करता नहीं था, और जटा में प्रश्न हो गए, रीति हो गए जो आने वाली है। एक बार धूप में बैठा था, ये जू परेशान कर रही थी, जटा में से एक जू को निकाला, आया आवेश, बगल में पड़ी हुई सूल, अपने हाथों से जू को मारने के बाद, अपने हाथ में जू को मारने के बाद, जू की विराधना करने के बाद, वही सूल के द्वारा 9 छेद लगाने का काम किया। कलेवर है, लेकिन व्यक्ति के मन में जब आवेश होता है, सामने जड़ क्यों ना होवे, मर्दा क्यों ना होवे, अपने आवेश को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ जो प्रक्रिया करता है, कितना भयंकर फल उसको भुगतना पड़ता है। वही जटाधारी तापस ने
एक छोटी सी जूह हाथों से विराधना करने के बाद 9 छेद कराए, उसका परिणाम ये भुगतना पड़ा। उस आत्मा को 99 भव था, एक भव नहीं, गुनाकार कितना होता है, 99 भव तक सूली पे चढ़ के उसकी मौत। अब सोचो विचारो, 1 मिनट का सुख, 1 मिनट की विराधना, मन के कारण, कसायों के कारण इतना गुनाहगार आपके पास करवा सकती। और शास्त्रकारों ने कहा, मन को समझने का साधन, मन को समझाने का साधन, मन को समझने का साधन, मन को समझाने का साधन, मन से जागरूक होने का काम, ज्ञान के सिवाय अपने पास कोई विकल्प नहीं। शरीर को निरोगी रखना है तो दवा आपके काम आ जाती है, वाणी को नियंत्रण रखना है तो भी ज्ञान चाहिए, लेकिन मन को नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान के सिवाय अपने पास कोई विकल्प नहीं। और वर्तमान काल में जब जीवदल अनावश्यक, आवश्यक नहीं अनावश्यक, अनावश्यक मन के विचारों के द्वारा कितना कर्म बंधन कर रहा है वो तो ज्ञानी था। न लेना न देना, न पाना न खोना, केवल मानसिक कर्म। अब छोटो विचारो, एक सामान्य मन के विचारों के द्वारा 9 छेद किए और 99 भव तक उस आत्मा को सहन करना। कभी कहना पड़े पाप करना गुनाह है, लेकिन पाप करने के बाद उसके ऊपर जो कसाय होता है ज्यादा आपको कर्म बंधन करता है। वो राजर्षि साधु बन गए, अनगार हो गए, साधना में लग गए, आंखें बंद है, सूर्य की आतापना ले रहे हैं, 2 पैर में नहीं 1.5 पैर पे खड़े, सूर्य की गर्मी भी है, ताजा लोच किया हुआ भी है, साधना में लगे हुए। अचानक उसको संदेशा मिला, मैं तो दीक्षित हो गया, साधु बन गया, राजकुमार छोटा था, गादी पे बैठा है, युवान को देखकर, कुंवर को देखकर बगल वाला सैन्य आ गया, लड़ाई चालू हो गई। अब देखो, जिस आत्मा के पास ज्ञान नहीं होता है वो मन को पकड़ नहीं सकता, मन को जागरूक नहीं कर सकता है, मन को समझाने की चेष्टा नहीं कर सकता। साधु बन गए, जैसे ही संदेशा सुना, अब करो, मन से लड़ाई करने लगे, 1 को मारा, 2 को मारा, 4 को मारा, 6 को मारा। ऐसे समय में गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान ये महात्मा उनकी क्या गति हुई? परमात्मा ने कह दिया, हमणा मरे तो सातवीं जाए, हमणा मरे तो सातवीं जाए। अल्प समय के अंतर्गत देव दुंदुभी का नाद द्वारा महात्मा को केवल ज्ञान, नीचे ले जाने का काम मन ने किया। मन से लड़ाई करते 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 नरक के जरिए एकत्रित किए, लेकिन निकाचना नहीं। जैसे उनका हाथ सिर पे गया, अरे मैं तो साधु, न मेरे पास राज्य चिन्ह है, न मुकुट है, न तलवार है, न शस्त्र है, न भाला है, अब मैं अनगार हूं। मैंने मन के द्वारा कितनी सारी विराधना की, लेकिन ध्यान रखना, विराधना करवाने में भी सहयोगी मन होता है, और पश्चाताप करवाने में भी मन सहयोगी होता है। मैं आपको जरा पूछूं, जीवन की सच्ची मूड़ी क्या? जीवन की सच्ची मूड़ी क्या? घर को बनाने के लिए धन चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, पापों के पश्चाताप के लिए मात्र एक आंसू चाहिए। 1 महीने के उपवास के माध्यम से जो पश्चाताप न हो पाए,
1 महीने के उपवास के द्वारा जो पश्चाताप न हो पाए, एक आंसू के माध्यम से सब पापों का निकंदन हो। लेकिन वो आंसू दंभ कहना चाहिए, माया कहना चाहिए, प्रदर्शन कहना चाहिए, सहज रूप से एक आंसू पीता था। और ये आंसू एक एक पापों का निकंदन करवाना है तो कर सकता है। भयंकर में भयंकर पाप किया हुए, जब आंसू में मन जुड़ता है, जब आंसू में ज्ञान जुड़ता है, वो आंसू अनेक भवों के पापों का निकंदन करवा सकता है। और वही प्रसन्न राजे जी जैसा हाथ पहुंचा, ये तो लोच, मैं तो अनगार, मैंने मेरे पुत्र की चिंता की, पुत्र के राज्य की चिंता की, मन से कितने सारे सैनिकों को मारा, मेरा क्या। और वही पश्चाताप में आगे बढ़ते बढ़ते समय लगानी और केवल ज्ञान हुआ कि नहीं। तो अपन ये सोचने जाए कि अपने कर्म बंधन का साधन मन, उसको जगाने का काम, समझाने का काम ज्ञान के सिवाय कोई। तो यहां पे ग्रंथकार एक ही बात कहते हैं, यदि आपके पास संस्कार है या संस्कार पाने का माध्यम है तो जीवन पवित्र बन सकता। श्रावक है, घर चाहिए, लेकिन घर कैसा होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, केवल शरीर की सुविधा ना देखो। 2021 साल में जब भूकंप आया, एक भाई ने बहुत बड़ा खर्चा करके बंगला बनाया। जिस दिन मुहूर्त होने वाला था, उसी दिन सुबह कक्कड़ घुस। सोचो विचारो, कितना आरंभ शुभारंभ करके भी ये मकान खड़ा किया होगा, कितना आत्म ध्यान किया होगा, लेकिन समय आया तो उसको रहने को भी नहीं। अब यहाँ पे उनके जहाँ देव गुरु पास में हो गए, जहाँ देव गुरु दो बात बताई, केवल देव नहीं कि आप लोगों ने प्रधानता मानी, फ्लैट में जा रहा हूं, मंदिर है, चला जा, आपकी भ्रमणा। संस्कार पाने का साधन गुरु के सिवाय नहीं, सुपात्र दान का सिवाय, गुरु के सिवाय नहीं, और ज्ञान पाने का साधन गुरु के सिवा आपको कहीं मिलने वाला नहीं। कितना भी भव्य मंदिर होवे, पुण्य मान के आप जाओगे, बड़ा मंदिर है, चढ़ावा ले लिया, पूजा कर ली, सब कुछ लेके जाओगे, केवल मात्र पुण्य उपार्जन करके आओगे। निर्जरा जी करना है, ज्ञान यदि पाना है, संस्कार यदि पाना है, गुरु गम के सिवाय कोई अपने पास विकल्प ले। मंदिर बगल में होवे कि न होवे, मेरा तो ये कहना है, कितना भी दूर होगा तो मंदिर के लिए अपन चले जाएंगे, लेकिन उपास से दूर होगा तो अपन नहीं जाएंगे। कितना भी मंदिर दूर होगा, ले लो नियम, जैसे मंदिर गए बिना मुंह में पानी नहीं डालना, आराधना भवन में जाकर उपाश्रय बनता है, लाखों का चढ़ावा लेते, तख्ती लगा देते हो, लेकिन लेने के बाद कभी मन में हुआ ये पैसा वसूल करना है, भरने से वसूल नहीं होगा, वहां जाके मैं एक समय। लेकिन अपन ने मान लिया आज की एक ब्राह्मणा है, पैसा खर्चा धर्म हो गया। यहाँ कहा कांतिलाल जी, पैसा खर्चा धर्म हो गया, पैसे की जगह पैसे की जरूर है, लेकिन आराधना के लिए वीरते की सिवा अपने पास कोई विकल्प। यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई, ग्रंथकार ने, जीते हुए भी नरक बताइए, जीते हुए भी नरक के 7 मार्ग बताए हैं। सबसे पहला उन्होंने मार्ग बताया कुग्रामवास। कुग्रामवास
जिस गांव में संस्कार नहीं, जिस गांव में देव नहीं, जिस गांव में गुरु के प्रति ज्ञान नहीं, उसको कुग्राम कहा। शरीर संबंधी सब सुविधा क्यों ना होवे, और आज तो ऑनलाइन घर बैठे सब आपको मिल जाता है, सब मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ज्ञानी कुग्राम किसको कहा? जहाँ देव नहीं, जहाँ गुरु का समागम नहीं, जहाँ जिनवाणी नहीं और जहाँ संस्कार नहीं, ऐसे स्थान को ज्ञानियों ने कुग्राम। जीते हुए नरक बताई, नरका भवंती, ऐसे कुसंस्कार वाले काम को, कुसंस्कार वाले क्षेत्र को, जहां आपको सज्जन का संग न मिले, सम्यक दर्शन का माध्यम न होवे, सम्यक ज्ञान का कोई आलम्बन न होवे, भव और भाव की चिंता करवाने वाला कोई ना मिले, उसको ज्ञानियों ने कुग्राम। केवल व्यापार न देखो। कभी कभी हमारे मन में सोच आती है, बिहार करके जाते हैं, ऐसे कस्बे में पहुंचते हैं, मंदिर की बात तो जाने दो, एक गांव एक घर होता है, अगर बगल में कोई जैनों का घर नहीं, जैनों की बात तो जाने दो, जहां से सभ्यता वाले संस्कार मिले, जहां से शिष्ट भाषा मिले, ऐसा परिवार भी ना रोवे, केवल पैसों के लिए वहां रहता है, वो क्या था? समय आने पर शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे पूरा होने पर मौत तो आ जाएगी, लेकिन आप लेके क्या जाओ? तभी कहना पड़े कुग्राम, जिस गांव में हरि परमात्मा का जिनालय नहीं, जिस क्षेत्र में साधुओं का आवागमन नहीं, जहां पे ज्ञान के लिए कोई माध्यम नहीं, संस्कार के लिए कोई साधन नहीं, ऐसे गांव को ज्ञानियों ने कुग्राम कहा।